आप सभी विद्यार्थियों का और साथियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ दिल्ली सल्तनत के पहले पार्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत पार्ट 1 और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहम्मद गौरी अपने बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद के अधीन गजनी का शासक बना, वह किस वंश से संबंधित था? तो मोहम्मद गौरी सन्सबनी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी भारतीय क्षेत्र में किस दर्रे से आया था? तो मोहम्मद गौरी भारतीय क्षेत्र में बोलन दर्रा से आया था। नेक्स्ट, किस चालुक्य शासक ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करने के दौरान पराजित किया था? तो किस शासक ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करने के दौरान पराजित किया था? तो वे थे मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी थे। 1191 अर्थात तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी थे। नेक्स्ट, तराइन के प्रथम युद्ध का विजेता कौन था? तो तराइन के प्रथम युद्ध का विजेता पृथ्वीराज चौहान थे। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाकर गजनी ले गया था। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच कब लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत में आमंत्रित किया था, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता का भाव था। तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से जबरन विवाह कर लिया था, गंधर्व विवाह कर लिया था, जिसके कारण जयचंद पृथ्वीराज से नाराज हो गए थे और पृथ्वीराज को ही पराजित करने के लिए मोहम्मद गौरी को जयचंद ने भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। नेक्स्ट, उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया। नेक्स्ट, जयचंद किस वंश से संबंधित था? तो जयचंद गढ़वाल वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, तुर्कों की विजय के पश्चात चालुक्यों ने अपने राज्य पर कब तक शासन किया? तुर्कों की विजय के पश्चात चालुक्यों ने अपने राज्य पर कब तक शासन किया? तो 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार पर आक्रमण कर नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल का समकालीन शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल का समकालीन शासक लक्ष्मण सेन था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। कब? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी और 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट, भारत में तुर्कों की विजय का मूल कारण था। तो भारत में तुर्कों की विजय का मूल कारण था भारतीय शासकों की कमजोर संगठनात्मक क्षमता। यानी कि भारतीय शासक आपस में ही उलझे हुए थे, आपस में ही शत्रुता का भाव रखे हुए थे, जिसके कारण भारत में तुर्कों के आक्रमण हुए और वे विजयी भी हुए, उनको सफलता भी हासिल हुआ। नेक्स्ट, राजपूत राज्य किस पद्धति पर आधारित था? तो राजपूत राज्य सामंतवादी पद्धति पर आधारित था। नेक्स्ट, भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना कब की गई? तो भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई थी। नेक्स्ट, गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर कब से कब तक शासन किया? तो गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक निम्न में से कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस विभाग का प्रधान बनाया था? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस विभाग का प्रधान बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर विभाग का प्रधान बनाया था या अध्यक्ष बनाया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से कब मुक्ति मिली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से 1208 में मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसे बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर को बनाया था। नेक्स्ट, लाख बख्श के नाम से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श या लाखों दान देने वाले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि ताजुल मासिर था। नेक्स्ट, किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था? तो किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। परंतु इस कार्य को संपूर्ण या पूरा किए थे इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार के निर्माण में दो राजाओं का या दो शासकों का योगदान है। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में कौन सा खेल खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेल खेलते हुए हुई थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश बना था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैद्य सुल्तान किसे माना जाता है? तो प्रथम वैद्य सुल्तान इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट, इल्तुतमिश निम्न में से किसका दास था? इल्तुतमिश निम्न में से किसका दास था? तो इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीदा था और इल्तुतमिश ऐबक का ही दास था। नेक्स्ट,
ऐबक ने शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कहाँ का इक्ता प्रदान किया था? तो ऐबक ने शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बदायूं का इक्ता प्रदान किया था। बदायूं का इक्ता प्रदान किया था ऐबक ने शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, सर्वप्रथम दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने चुना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। परंतु इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली में परिवर्तित किया था। इल्तुतमिश सर्वप्रथम दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने चुना था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार के सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार के सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। नेक्स्ट, किस वर्ष इल्तुतमिश के पुत्र महमूद ने बिहार के सूबेदार मलिक जानी को पराजित किया था? तो इल्तुतमिश के पुत्र महमूद ने बिहार के सूबेदार मलिक जानी को 1226 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट, तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश द्वारा गठित एक गुलाम सरदारों का संगठन था जिसमें सदस्य थे। तो तुर्कान ए चहलगानी में इल्तुतमिश द्वारा जो गठित एक गुलाम सरदारों का संगठन था उसमें कुल 40 सदस्य थे। नेक्स्ट, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी? तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश शासक ने की थी। नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह का निर्माण अजमेर में करवाया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। परंतु यदि प्रश्न पूछा गया कभी कि इल्तुतमिश ने या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था अजमेर में? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक रुकनुद्दीन फिरोज बना था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासिका कौन थी जो जनता द्वारा चुनी गई थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासिका रजिया सुल्तान थी जिसे जनता ने चुना था। नेक्स्ट, रजिया के विरुद्ध प्रथम युद्ध दिल्ली सल्तनत के किस अमीर ने किया था? तो रजिया के विरुद्ध प्रथम युद्ध दिल्ली सल्तनत के निजामुल मुल्क ने किया था। नेक्स्ट, बहराम शाह ने सर्वप्रथम नायब ए ममलिकात के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो बहराम शाह ने सर्वप्रथम नायब ए ममलिकात के पद पर मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, बलबन को दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो बलबन को दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खान के उपाधि से सम्मानित किया था। उलूग खान बलबन का ही एक उपाधि था। नेक्स्ट, जिसे नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त की नीति को बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट, इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा पाबोस, यहाँ पाबोस होगा, मिसप्रिंट की वजह से पाबूस हो गया है, सिजदा पाबोस और नवरोज प्रारंभ करवाए थे
वह था। तो इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबूस और नौरोज प्रारंभ करवाए थे, वह शासक था बलबन। नेक्स्ट, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान ए चहलगामी को बलबन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट, बलबन के शासनकाल में बंगाल में तुगरिल खान का विरोध कब हुआ था? बलबन के शासनकाल में बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह 1279 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है जिसने खिलजी क्रांति की आधारशिला रखी? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट, निम्न में किस संत को जलालुद्दीन ने हाथियों से कुचलवाकर मृत्यु दे दी थी? तो निम्न में से किस संत को जलालुद्दीन ने हाथियों से कुचलवाकर मृत्यु दे दी थी? वह थे संत सिद्धि मौला। नेक्स्ट, जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को किस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था? तो जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का गवर्नर नियुक्त किया था, अवध का और मानिकपुर अर्थात उपरोक्त सभी स्थानों का गवर्नर नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद भी थे। नेक्स्ट, विश्व का सुल्तान एवं जनता का चरवाहा किस शासक को कहा जाता है? तो विश्व का सुल्तान एवं जनता का चरवाहा अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को हुई द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। यह अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्के पर कौन सी उपाधि दर्ज कराई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्के पर द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि दर्ज कराई थी। नेक्स्ट, किस अभियान से मलिक काफूर को पकड़ा गया था? तो किस अभियान से मलिक काफूर को पकड़ा गया था? मलिक काफूर को गुजरात अभियान के दौरान पकड़ा गया था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक विश्वसनीय सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी दक्षिणी अभियान किए हैं उन सभी का नेतृत्व मलिक काफूर ने सफलतापूर्वक किया है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का यह बहुत ही खास आदमी था। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि अगर आप लोग इस तरह से डेली वीडियो देखेंगे और यह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी, बीपीएससी, आरपीएससी, जीआईसी लेक्चरर, जितने भी इतिहास से संबंधित वैकेंसियां हैं उन सभी में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।